कमेंट्स मत करें, जिनको है वहीं तक जाने दे तो अच्छा लगेगा। आप तो इतने अच्छे हैं, खामखा आप अपने ऊपर लेने लगे। बहरहाल आप अपनी दुश्मनी एक दूसरे से मत निकालें। मेरा कहने का मतलब ये मोहब्बतों की महफिल है, यहाँ मोहब्बतों की बातें हो रही हैं, तो हम मोहब्बतों से रहें। मेरा अपने एक मिशन भी और इस मुशायरे की कोशिश भी यही पेश करती हूँ। एक शेर और पढ़ना चाहती हूँ। मैंने भी आपको बताऊं, मैंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र 1984 से शुरू किया, जहाँ से कैफ़ी साहब, मजरू साहब, अली सरदार जाफरी साहब, अल्लाह का शुक्र है आप लोगों की सरपरस्ती में, आपकी दुआओं में इन लोगों के साथ चलना मैंने भी शुरू किया। एक अदना सी शायरा ने वो भी दौर देखा जब ये लोग बैठे होते थे तो हमारी पिंडलियाँ काँपती थी कि हम ये बैठे हैं तो आप मंच पे कैसे जाएं, हम डाइस पे कैसे जाएं। आज आलम ये है कि ये लोग बैठे होते हैं और हम आकर इनके आगे, हालांकि वो तो अब चले गए, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज की जो वसीम साहब हैं, राहत साहब हैं, या जो भी हमारे सीनियर्स हैं, ये लोग बैठे होते हैं, हम इनके आगे आकर बैठ जाते हैं। मैंने ऐसे शायरों को अपने शेर में शरीक किया है। मैं आज पढ़ती हूँ, आपका हुक्म है, दुआएं चाहती हूँ। देखिए कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, के आके बैठे हो पहली सफ में। वाह 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 वाह। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, के आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई है। खामोश लब हैं, शुक्रिया, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। प्रधानमंत्री जी अभी अमेरिका तशरीफ ले गए थे। मैं उस देश के लिए, अमेरिका के लिए एक शेर पढ़ना चाहती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा सच की तायीद भी उसी तरह से हो। मैं सच कह रही हूँ कि बमों की बरसात हो रही है, पुराने जाबाज सो रहे हैं। बमों की बरसात हो रही है, पुराने जाबाज सो रहे हैं। गुलाम दुनिया को कर रहा है वो जिसकी ताकत नई नई है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। मैं बार बार आऊँ जाऊँ, जो कुछ भी पढ़ना है एक ही बार में पढ़कर अपनी जगह लूँ। मेरे मोहतरम का हुक्म था, मुझे इजाज़त दे दें कि मुझे वो गज़ल पढ़नी चाहिए या नहीं अपनी तालियों से, ताकि मैं उस गज़ल के 2-3 शेर जो मुझे भी अच्छे लगते हैं, बहुत कम पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जहाँ सुखन फहम और आप जैसी समातें, आप जैसे इल्मी और अदबी समातें जब मेरे नसीब में आती हैं और मुझे इस तरह की गज़ल के लिए हुक्म होता है, तो मैं अपने आप को अपनी खुशनसीबी समझती हूँ और मैं पेश करती हूँ। मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा 2-3 शेर उस गज़ल के, अल्लाह करे वो गज़ल मुझे मिल जाए ताकि मैं पढ़ सकूँ। सुने कि सुना है तूने आज मेरी याद को मिटा दिया, खुदा करे ये झूठ हो। सुने, सुना है तूने आज मेरी याद को मिटा दिया, खुदा करे ये झूठ हो। सुना है तूने आज मेरी याद को मिटा दिया, खुदा करे ये झूठ हो। मेरे लिखे हुए सभी खतों को भी जला दिया, खुदा करे ये झूठ हो। मेरे लिखे हुए सभी खतों को भी जला दिया, खुदा करे ये झूठ हो। सुना है तूने आज मेरी याद को मिटा दिया, खुदा करे ये झूठ हो। मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा, मैं पढ़ती हूँ कि मेरे लबों से छीन कर, बतौर ख़ास आपकी दुआएं, आप सब शायरी सुन रहे हैं इसलिए कोशिश करती हूँ। मेरे लबों से छीन कर हसीन मुस्कुराहटे जिसे हंसा रहे थे आप, मेरे लबों से छीन कर हसीन मुस्कुराहटे जिसे हंसा रहे थे आप। सुना ये है उसी ने आज आपको रुला दिया, खुदा करे ये झूठ हो। सुना ये
वाह, वाह, है उसी ने वाह। आज क्या गजल आपको बोल रही है रुला शबीना, वाह, वाह, दिया। वाह, देखिए वाह, आप थोड़ा सा खामोश हो गए इसलिए शिकायत वाह, होने वाह, लगती वाह। है कि जब कोई जैसे मैं शायद वाह, हो वाह, सकता है कि आपको ना इतनी अच्छी लग रही थी, मुझे अच्छी लग रही है और कुछ वो भी जिन्होंने हुक्म दिया है तो बड़ा जाहिर सी बात है इसमें कुछ तो बात होगी कि मेरे लबों से छीन कर मिल भी नहीं रही है। आप अच्छा सुन नहीं रहे हैं इसलिए, लेकिन अच्छा सुन रहे हैं। मेरे शुक्रगुजार हूँ, मेरे लबों से छीन कर हसीन मुस्कुराहटें जिसे हंसा रहे थे आप, मेरे लबों से छीन कर हसीन मुस्कुराहटें जिसे हंसा रहे थे आप, सुना ये है उसी ने आज आपको रुला वाह, वाह, दिया, वाह, खुदा करे वाह, ये वाह, वाह, झूठ हो। वाह, सुना वाह। ये है उसी ने आज आपको रुला दिया, खुदा करे ये झूठ हो। वाह, वाह। सुने, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पढ़ती हूँ। कभी तेरे सितम पे भी मेरी जबान उफ न की, मगर जमाना कहे उठा। क्या कहना। कभी तेरे सितम पे भी, कभी तेरे सितम पे भी मेरी जबान उफ न की, मगर जमाना कहे उठा कि मेरे सब्र ने ही तुझको खाक में मिला दिया, खुदा करे। वाह 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 वाह। शुक्रिया कि मेरे सब्र ने ही, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी तेरे सितम पे भी मेरी जबान उफ न की, मगर जमाना कहे उठा कि मेरे सब्र ने ही तुझको खाक में मिला दिया, खुदा करे ये झूठ हो कि मेरे सब्र ने ही तुझको खाक में मिला दिया, खुदा करे ये झूठ हो। शेर पढ़ती हूँ कि हमेशा तुम, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है इस शेर पे मुझे दुआएं दे। मैं शेर पढ़ती हूँ। हमेशा तुम उड़ाते थे मजाक हर गरीब का, यतीम बदनसीब का। हमेशा तुम उड़ाते थे, हमेशा तुम उड़ाते थे मजाक हर गरीब का, यतीम बदनसीब का। किसी अमीर ने तुम्हें भी बज़्म से उठा दिया, खुदा करे ये झूठ हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे क्या कहना है शबीना, वाह 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 वाह। शुक्रिया, अच्छा लग रहा है कि आपकी दुआएं मिल रही हैं। ये शेर फिर पढ़ दीजिए। पढ़िए पढ़िए। आपका हुक्म सदर मोहतरम साहब मुझे दुआएं दे रहे हैं, हमारे शोरा सभी दुआएं दे रहे हैं। पढ़ती हूँ। वाह वाह। हमेशा तुम उड़ाते थे, हमेशा तुम उड़ाते थे। चचा 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 सही से बैठिए। चचा भतीजी को कम से कम सही से सुन लीजिए। नहीं नहीं, ये दूसरे चचा गड़बड़ कर रहा है। जहाँ चचा चचा बैठे हैं वही बातचीत हो रही है। दुआएं चाहती हूँ। लेकिन साहब, बहुत अच्छा जमील साहब आपका शुक्रिया, किस गजल के लिए हुक्म दिया है आपने। वाह वाह वाह, आपका बहुत शुक्रिया, क्या अच्छी गजल सुनवा रहे हैं। वाह वाह। शुक्रगुजार हूँ मैं, हिम्मत कर रही हूँ, पेश करती हूँ। हमेशा तुम उड़ाते थे मजाक हर गरीब का, यतीम बदनसीब का। हमेशा तुम उड़ाते थे, हमेशा तुम उड़ाते थे मजाक हर गरीब का, यतीम बदनसीब का। किसी अमीर ने तुम्हें भी बज़्म से उठा दिया, खुदा करे ये झूठ हो। किसी अमीर ने तुम्हें भी बज़्म से उठा दिया, खुदा करे ये झूठ हो। किसी अमीर ने तुम्हें भी बज़्म से उठा दिया, खुदा करे ये झूठ हो। ये शेर भी मुलाहजा कीजिएगा, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। सुनिएगा बतौर खास कि सियासी रहनुमाओं के, क्या कहना, सियासी रहनुमाओं के निशान अलग अलग सही, ज़मीर सबके एक है।
सियासी रहनुमाओं के, सियासी रहनुमाओं के, सियासी रहनुमाओं के निशान अलग अलग सही, ज़मीर सबके एक हैं। सुना है सबने मिलके मेरे शहर को जला दिया, खुदा करे ये झूठ है। सुना है सबने मिलके मेरे शहर को जला दिया, खुदा करे ये झूठ हो, सुना ये है सीन। एक गीत के लिए मुझे शबीना वो शेर मेरे लबों से छीन के हसीन, मैं बिल्कुल मैं पेश करती हूँ। मोहतरम नदीम भाई का हुक्म है, इसलिए मैं उनके हुक्म की तामील करती हूँ और ये शेर दोबारा पढ़ती हूँ कि सुना ये मतलब पढ़ती हूँ कि सुना ये, सुना है तूने आज मेरी याद को मिटा दिया, खुदा करे ये झूठ हो, मेरे लिखे हुए सभी खतों को भी जला दिया, खुदा करे ये झूठ हो। जिस शेर के लिए मुझे हुक्म में पढ़ती हूँ, मेरे लबों से छीन कर, मेरे लबों से छीन कर हसीन मुस्कुराहटें जिसे हंसा रहे थे आप, मेरे लबों से छीन कर हसीन मुस्कुराहटें जिसे हंसा रहे थे आप। सुना ये है उसी ने आज आपको रुला दिया, खुदा करे ये झूठ हो, सुना ये है उसी ने आज आपको रुला। एक बार जोरदार तालियों से मुझे गीत पढ़ने की इजाज़त दे दें ताकि मैं गीत पढ़कर अपनी जगह लूँ। मैं मेरे लिए हुक्म है इसलिए मैं पेश करती हूँ। मुलाहिज़ा कीजिएगा, देखिएगा बहुत खूबसूरत सा शायरी का माहौल, लेकिन इस गीत को पढ़ना भी मेरी अपनी जिम्मेदारी है। उसी जिम्मेदारी के तहत आपकी दुआएं चाहती हूँ, आप भी वो जिम्मेदारी निभाइए और मुझे इस गीत को सुनिए। अभी तो आप जो गीत पढ़ रही हैं वो आप अपनी मर्जी से पढ़िए, हम उसमें बिल्कुल कोई मदाखलत नहीं करेंगे। एक गीत की फरमाइश हमारी कहीं लगा लीजिए आप अपनी लिस्ट में कि दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, ये गीत आपको जरूर पढ़ना है। जोरदार तालियों से जरा सा इनको इस्तकबाल कर दीजिए। मैं हाजिर हूँ, नदीम भाई का हुक्म है, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं जी पढ़िए, लेकिन ये गीत मुलाहिज़ा करें, देखिएगा। इरशाद इरशाद सुने कि रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी, रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी, जब धरती पर प्यार बढ़ेगा, जब धरती पर प्यार बढ़ेगा और नफरत मिट जाएगी, रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी। बंद पढ़ती हूँ, लेकिन उसी दादो तहसीन से बुलंद रहिए, बुलंद कीजिए और गीत को सुनिए। देखिएगा, बतौर खास पेश करती हूँ, सच कहती हूँ तो सुने। इरशाद कि हम शिया वहाबी सुन्नी के फंदे में जकड़े हैं, बर्बादी के रास्ते पर चलते हैं मगर अकड़े हैं। सुने, हम शिया वहाबी सुन्नी के फंदे में जकड़े हैं, बर्बादी के रास्ते पर चलते हैं मगर अकड़े हैं। आकाश की ऊंचाई पर अपने परचम लहराएं, हम छोड़ के फिरके विरके फिर एक अगर हो जाएं। आकाश की ऊंचाई पर अपने परचम लहराएं, हम छोड़ के फिरके विरके फिर एक अगर हो जाएं। ऐसा हुआ तो फिर ये दुनिया कदमों में झुक जाएगी, रुत वो सुहानी आएगी। अच्छा नहीं है तो फिर जोरदार तालियां बजाइए ना, चूंकि खामोश हो जाते हैं तो गीत मरने लगता है। कि रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी, रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी। सुने कि जब एक खुदा है अपना और एक पैगंबर अपना, फिर क्यों है ये गुमराही
जब एक है रहबर अपना, जब एक खुदा है अपना और एक पैगंबर अपना, फिर क्यों है ये गुमराही, जब एक है रहबर अपना। ये प्यार भरी दुनिया है, हर वक्त झगड़ना छोड़ो, मिलजुल के रहो ऐ लोगो, आपस में लड़ना छोड़ो। ये प्यार भरी दुनिया है, हर वक्त झगड़ना छोड़ो, मिलजुल के रहो ऐ लोगो, आपस में लड़ना छोड़ो। तुमको लड़ाने वालों की खुद ही अर्थी उठ जाएगी, रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी, रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी। बन देखें कि हिम्मत को न तोड़ो अपनी, हिम्मत को न है तोड़ो फतह अपनी। तुम्हारी मंजिल, तुम लोग अगर चाहो तो तूफान को बना दो साहिल। हिम्मत को न तोड़ो अपनी, है फतह तुम्हारी मंजिल, तुम लोग अगर चाहो तो, तुम लोग अगर चाहो तो तूफान को बना दो साहिल। तुम खुद को जरा पहचानो, फौलादी असर है तुम में, है अज़्म उमर का तुम में, है दर का जिगर है तुम में। तुम खुद को जरा पहचानो, फौलादी असर है तुम में, है अज़्म उमर का तुम में, है दर का जिगर है तुम में। रखोगे तुम पाओ जहाँ पर वो धरती हिल जाएगी, रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी। और बंद देखें कि जो लोग पहन कर खद्दर भड़काऊ भाषण देकर नफरत की चिंगारी को पहुंचा देते हैं घर घर। जो लोग पहन कर खद्दर भड़काऊ भाषण देकर नफरत की चिंगारी को पहुंचा देते हैं घर घर। मंदिर मस्जिद को ढाना जो लोग नहीं छोड़ेंगे, शहरों में आग लगाना जो लोग नहीं छोड़ेंगे, उनके लिए ये भारत माता काली माँ बन जाएगी, रुतु सुहानी। वाह वाह वाह। दोस्तों, शबीना अदीब साहिबा अपना कलाम पेश कर रही थी। आपने महसूस किया कि शबीना ने अपनी गज़लों में, अपनी गीत में जिस तरह के पैगामात को देती हुई शायरी आपकी खिदमत में पेश की। आपने एक एक मिसरे पर, एक एक शेर पर उनके साथ सफ़र किया और यकीन जानिए आपकी दादो तहसीन ने हमारे मुशायरे की फ़ज़ा को भी हमवार किया और साथ ही साथ हमारे मुशायरे में एक ताजगी और ज़िंदगी सी रही। ये इसके लिए मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। जो लोग अपनी ज़रूरतों के तहत जा रहे हैं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, बस इतना ज़रूर उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि इस मुशायरे में आपको अब जिन शोरा का कलाम सुनना है उनमें आपको जनाबे जौहर कानपुरी साहब का कलाम सुनना है। मोहतरमा लता हया साहिबा जो फिल्म इंडस्ट्री का बहुत मशहूर व मारूफ नाम है, एक बहुत शानदार लहजे की कवित्री, बहुत शानदार लहजे की शायरा, उर्दू और हिंदी डाइस पर यकसा महबूबियत जिन्हें हासिल है, मोहतरमा लता हया का कलाम आपको सुनना है। हिंदुस्तान का एक बहुत ही बाकमाल नौजवान शायर जिसका ताल्लुक मालेगांव महाराष्ट्र से है, उसे आपको सुनना है। और इनको सुनने के लिए ये इंतशार जल्दी से ख़त्म हो जाए। जो लोग गए हैं वो अपनी ज़रूरतों से फारिग होकर जल्दी से वापस आएँ। और ये मुशायरा आज की रात यकीनन एक तारीख लिखेगा, इसका हमें यकीन हो चला है। मैं यहाँ एक बात आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें इस तरह से जुड़ी हुई हैं कि उन्हें अलग अलग देखना कुछ अच्छा नहीं लगता। जैसे ज़िंदगी और दिल, दिल और मोहब्बत, मोहब्बत और इश्क, इश्क और शायरी, शायरी और गज़ल, गज़ल और तरन्नुम, तरन्नुम और जनाबे अल्ताफ़ ज़िया।
जिंदगी की सच्चाइयों को समेटे हुए शायरी, खूबसूरत लहजा और उस खूबसूरत लहजे के साथ साथ मखमली आवाज, जब ये तीनों चीजें मिलकर एक शख्सियत का तवाफ करती हैं तो वो शख्सियत होती है जनाबे अल्ताफ जिया की। मालेगांव महाराष्ट्र का ये शायर आज मेरे सूबे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके के इस अदबी और तहजीबी शहर राठ में मैं उसका इस्तकबाल करता हूं और आप सबसे गुजारिश करता हूं कि मेरी आवाज के साथ अपनी तालियों की गूंज शामिल कीजिए और अल्ताफ जिया को आवाज दीजिए। मैं एक शेर के साथ उन्हें आवाज देता हूं कि दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है। जोरदार इस्तकबाल कीजिए जनाबे अल्ताफ जिया का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है। मैं शुक्रगुजार हूँ मुहतरम अलहाज जमील साहब का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस बार भी आपकी खिदमत कर सकूं। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे सिर्फ 5 शायर हैं, सिर्फ 5 शायर, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा होगा आपको कि इस मुशायरे की फहरिस्त मुख्तसर है। आपने जिस अंदाज से, जिस मोहब्बत से शायरों को